हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो एसओएल में फ़्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में। तो वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज प्रोस्पेक्टस जो है एसओएल का वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें लगती है वही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस की शुरुआत में कुछ ऑफिशियल्स की ईमेल आईडीज़ गिवन है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ क्वेरीज आपको चाहिए तो। ठीक है, बाकी प्रोस्पेक्टस में नीचे आएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि किस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और बाकी नीचे आएंगे तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। एसओएल के स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके पास आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट आपको मिल जाती है, तो एक स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है जिसमें लॉगिन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकते हो। लाइक फ़ी रिसिप्ट अपना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आईडी कार्ड देख सकते हो, अपना पर्सनल डिटेल जो आपने एंटर किया था फॉर्म फिल करते टाइम वो देख सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो भी आपके डैशबोर्ड में अपडेट होती रहती है। एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आते हैं वो भी, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जितनी अदर सर्विसेज होती हैं वो आपके डैशबोर्ड में देखने को मिल जाती हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहली चीज़ फ़ीस की हम आपको बता देते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर है। ठीक है, 19 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4040 रुपये फ़ीस है आपकी एक साल की, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो हैं उनकी 65 रुपीज़ फ़ीस है एक साल की। जी हाँ, लेकिन पीडब्ल्यूडी का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन तरीके से होता है। ठीक है, और बाकी अदर कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। हाउएवर एट साउथ स्टडी सेंटर मोती बाग ओनली इन बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम कोर्सेज सच केसेस विल बी डील पीडब्ल्यूडी केसेस ओनली, यानी कि पीडब्ल्यूडी का जो स्टूडेंट का एडमिशन होता है वो साउथ स्टडी सेंटर में होता है। अब जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद आपको एसएमएस आएगा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का। तो 3 सेंटर बनाए गए हैं। जिस भी सेंटर का आपको एसएमएस आता है उस सेंटर से जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ इन द सेंस कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी कोई अलग से फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती है। और बाकी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग जो केशवपुरम वाला है वहाँ पे बीकॉम का मिलेगा आपको। और साउथ स्टडी सेंटर जो कि मोतीबाग वाला है वहाँ पे बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का मिलेगा। और नॉर्थ कैंपस जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मेन कैंपस है वहाँ पे सभी कोर्सेज़ का अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख लीजिएगा। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। बीए और बीकॉम के लिए 40% मार्क्स चाहिए और एससी एसटी के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 65% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। और अगर आपके पास इंग्लिश कोर सब्जेक्ट था तो उसमें 65 मार्क्स होने कंपलसरी हैं। यदि आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट था तो उसमें 65 मार्क्स होना कंपलसरी हैं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए ही और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। बीकॉम ऑनर्स के लिए 55% मार्क्स आपको चाहिए। और यदि आप वोकेशनल स्ट्रीम से हो, बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 60% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है एसओएल में, रेगुलर कॉलेजेस में वो कंपलसरी होती है। इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी स्टूडेंट? हाँ, रिलैक्सेशन यही है कि एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट हैं। 40% बीए बीकॉम के लिए ज़रूरत नहीं है, या बीकॉम ऑनर्स के लिए 55% की ज़रूरत नहीं है। एससी एसटी वाले केवल पास भी हैं तो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 4% तक का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% तक का रिलैक्सेशन रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अच्छा, रजिस्टर आपको पता ही है। हाउ कैन आई रजिस्टर देमसेल्फ विद द लाइब्रेरी? जो लाइब्रेरी है उससे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसको, वहाँ उसके लिए आपको अपनी फी रिसिप्ट ले जानी पड़ेगी एसओएल कैंपस में। वहाँ पर जाकर आप लाइब्रेरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इज़ देयर एनी ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ सोल फॉर सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म? एप्लीकेंट आर एडवाइज टू सबमिट देयर एग्जाम फॉर्म थ्रू ऑनलाइन, डिटेल आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म जो होगा वो सब चीज़ें आपको ऑनलाइन ही फिल करनी होती हैं। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम जैसे ही अपडेट हमको मिलती रहेगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। दोस्तों, अगर सपोज़ करिए आपने एडमिशन ले लिया, फ़ीस भी पे कर दी,
ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि अब आपको कोर्स चेंज करना है, पहले आपने बीए में एडमिशन ले लिया, आप चाहते हो बीकॉम में करूँगा, उसको कोर्स को चेंज करूँगा, या फिर आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, आप चाहते हो मैं बीए में एडमिशन लेना चाहूँगा, तो उन कोर्सेज़ को चेंज करने की जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2020 है। ठीक है। सपोज़ करिए आपने अक्टूबर के किसी दिन में या नवंबर के किसी 30 नवंबर से पहले पहले एडमिशन कंफर्म कर लिया, फ़ीस भी पे कर दी, अब आप चाहते हो कोर्स को चेंज करना, तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखिए 1 दिसंबर 2020। और इसी तरीके से जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, बीए प्रोग्राम में डिसिप्लिन सब्जेक्ट अगर आपको चेंज करना है उसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। बीए ऑनर्स में आपको चेंज करना है सब्जेक्ट, तो उसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। अब बीकॉम में सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट होता है वही मिलते हैं, तो इसलिए बीकॉम का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों स्पैम पीरियड में आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मल टाइम 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, लेकिन कई बार बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, घर में कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, या पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, या वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं उसकी वजह से। तो मैक्सिमम टाइम है आपको डिग्री कंप्लीट करने का वो 5 साल है। यानी कि सपोज़ करिए आप 2020 में एडमिशन ले रहे हो, तो आप 2025 तक एलिजिबल हो अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 5 साल आपको मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कई बच्चे क्या होते हैं 10th क्लास के बाद वो 3 साल वाला डिप्लोमा कर लेते हैं। तो अगर आपने 10th के बाद 3 साल वाला डिप्लोमा करा है, तो उस केस में भी आप एसओएल के यूजी कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। ठीक है। आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे अपने डिप्लोमा के वो लगाने होंगे, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको लगाना होगा। इसके अलावा कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप चेक कर सकते हो। और अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट का। अच्छा, बीए प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाए जाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कोई 2 डिसिप्लिन आपको चूज़ करने होंगे। अब वो डिसिप्लिन आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, और नीचे आते हैं हिस्ट्री, मैथमेटिक, एनएचई, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। तो इन 9 सब्जेक्ट में से कोई 2 डिसिप्लिन आपको डिसाइड करने होंगे, और जो भी 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे इन बीए प्रोग्राम में, यही 2 सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन चलेगा थ्रू आउट ईयर ग्रेजुएशन इन बीए प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इकोनॉमिक्स अगर आप चूज़ करते हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 आप सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एजुकेशन चूज़ करते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन आप पढ़ने वाले हो। और एईसीसी की अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 1 में, तो एईसीसी के अंदर आप या तो ईवीएस पढ़ोगे या फिर इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अब मानकर चलो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ लिया, तो सेकंड सेमेस्टर में आप जो नीचे के 3 सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू, उसमें से कोई एक पढ़ोगे। अब ऑब्वियसली अगर आपने तमिल और उर्दू पढ़ा ही नहीं है तो ये तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। हिंदी और इंग्लिश आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली इनमें से ही आप डिसाइड करोगे। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश MIL। ठीक है। अगर आपके क्लास 12th में 80% मार्क्स हैं तो इंग्लिश देंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर आपके क्लास 12th में 60 से लेकर 79 मार्क्स हैं तो इंग्लिश फ्लुएंसी, और अगर आपके 60 से कम मार्क्स हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको दी जाएगी। अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश नहीं पढ़ी तो उस केस में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी दी जाएगी अगर आपने 10th तक पढ़ी है, और अगर आपने 8th तक पढ़ी है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दी जाएगी। ठीक है। अगर आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है तो मार्क्स के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर आपने क्लास 10 तक पढ़ी है तो इंग्लिश फ्लुएंसी आपको दी जाएगी। ये कुछ तरीका है। ठीक है। अच्छा, फिर आपको MIL की कैटेगरी में कोई लैंग्वेज पढ़नी होगी। अब हिंदी, पंजाबी, तमिल या उर्दू आप पढ़ोगे, और A, B या C अगर आपने 12th तक पढ़ी है तो आप MIL A पढ़ोगे। MIL A का मतलब हिंदी, उर्दू या तमिल जो भी आप डिसाइड करोगे उसका A स्ट्रीम आप पढ़ोगे। ठीक है। अगर 10th तक आपने MIL पढ़ी है वो सब्जेक्ट तो B स्ट्रीम आप उसकी पढ़ोगे, और 8th तक पढ़िए तो आप C स्ट्रीम आप पढ़ोगे। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं बाकायदा, इन सब्जेक्ट को भी आप देख सकते हो। ठीक है। और डिसिप्लिन सब्जेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश, एजुकेशन जो भी है उस पर आप यहाँ पर देख सकते हो। देन बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 2 में हम आते हैं। सेमेस्टर 2 में आपके जो 2 डिसिप्लिन आप चूज़ करके आए हुए हो वो तो कंटिन्यू रहेंगे,
बस सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन आपने चूज़ किया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 पढ़ रहे थे तो सेकंड में 2 पढ़ोगे। और एईसीसी कैटेगरी में की बात करूं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ईवीएस चूज़ करी थी तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ करोगे, या आपको उर्दू या तमिल आती है तो उसमें से चूज़ करोगे। या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी उर्दू में से चूज़ कर लिया तो सेकंड सेमेस्टर में आप ईवीएस पढ़ोगे। ठीक है, ये ईवीएस ज़रूरी है, या तो फर्स्ट में पढ़ोगे या सेकंड में पढ़ोगे। ठीक है, और जो सेकंड सेमेस्टर में जो चौथा सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में होगा वो आपका अगेन या तो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा जो मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताया, या फिर जो MIL सब्जेक्ट है वो होगा। ठीक है, जो आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, वाइसे वर्सा। अच्छा, फिर सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन हैं। ठीक है, सेमेस्टर 3 में अब आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आ जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो 2 वही रहेंगे जो आप चूज़ करके आ रहे हो, यहाँ पर देख लेना अलग नाम लिखे हुए हैं उसके। एक सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से डिसाइड करना होगा, जिसमें 5 ऑप्शन है, कोई एक आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में आपको अगेन इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, फिर सेमेस्टर 1 यहाँ पे बीकॉम का आ गया अब। ठीक है, अभी सेमेस्टर 4 का उन्होंने डिटेल नहीं दिया, वो बात की बात है। सेमेस्टर 1 बीकॉम में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और सेमेस्टर 1 में या तो ईवीएस पढ़ोगे या फिर इन चारों में से कोई एक अपनी पसंद का आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो भी चूज़ करोगे। और MIL रिमेन सेम, जो कि मैंने BA प्रोग्राम का बताया। सेमेस्टर 1 में आप या तो इंग्लिश पढ़ोगे या MIL पढ़ोगे, और सेमेस्टर 2 में जब आप आओगे तो अगर आपने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ा होगा तो सेमेस्टर 2 में आपको MIL मिल जाएगा, और अगर सेमेस्टर 1 में MIL पढ़ा होगा तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश मिल जाएगा। सेमेस्टर 2 में आपके पास बिजनेस लॉ होगा, बिजनेस मैथमेटिक होगा, और ऑब्वियसली अगर आप AECT में EVS पढ़ चुके हैं तो इन चारों में से चूज़ करोगे, और अगर ये 4 आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं इनमें से कोई एक तो EVS चूज़ करोगे। ठीक है, और बाकी MIL का चक्कर मैं आपको बता चुका हूँ। सेमेस्टर 3 में बीकॉम में आपका कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, और जो SEC कैटेगरी है उसमें से इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। फिर आपका बीकॉम ऑनर्स आता है। बीकॉम ऑनर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ आप सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे, मेन सब्जेक्ट, और AECC में ऑब्वियसली आप EVS वगैरह में से चूज़ करोगे। ठीक है, और जनरिक में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, 11 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए हैं, इन 11 में से कोई एक सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में चूज़ करोगे। देन बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 की बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ मेन सब्जेक्ट में आपके रहेंगे। AECC में अगेन आप चूज़ करोगे। ठीक है, और जनरिक इलेक्टिव में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक आपको डिसाइड करना होगा। देन फिर सेमेस्टर 3 आता है जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मेन सब्जेक्ट HRM, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है। इसके लिए इन्हांसमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट और जनरिक इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट। नीचे आओगे तो इंग्लिश ऑनर्स का है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में EVS या कम्युनिकेशन में से कोई एक पढ़ोगे, और जनरिक इलेक्टिव में जो आपके पास चॉइसेस हैं इसमें से कोई एक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 के भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, और पोल साइंस ऑनर्स के भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। BA प्रोग्राम में दोस्तों जो NHE डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट ही चूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने स्कूल में MIL सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और आप MIL के अलावा जो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या ग्लोबलाइजेशन है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो डिसिप्लिन का मैंने आपको बताया, BA प्रोग्राम में जो भी 2 डिसिप्लिन आप चूज़ करोगे वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में चलेगा। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इंटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी माइग्रेशन। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो या SOL से रेगुलर में जाना चाहते हो तो उसकी प्रोविज़न यहाँ पर मेंशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है, तो अभी हम खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक सेमेस्टर में कितनी क्लासेस लगेंगी आपकी? 20 क्लासेस लगने वाली हैं एक सेमेस्टर में। ठीक है, BA और BCom की 15 लगेंगी और ऑनर्स कोर्सेज़ की 20 लगेंगी। फ़ीस रिफ़ंड का भी यहाँ पे प्रोसीजर है। अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके 15 दिन के अंदर अपनी फ़ीस रिफ़ंड करते हो, एडमिशन कैंसिल करते हो तो 500 रुपये डिडक्ट होके पूरी फ़ीस आ जाएगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो वो पूरी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे 50 रुपये कट करके। अगर आप एडमिशन लेने के 15 दिन के बाद
कैंसिल करते हो, लेकिन 1 महीने के अंदर कैंसिल करते हो तो 1000 रुपये डिडक्ट होकर आपको मिल जाएगी। 1 महीने के बाद अगर कैंसिल करते हो तो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का भी रिफ़ंड का रूल लिखा हुआ है। अगर कोर्स चेंज करवाओगे आप 1 दिसंबर तक तो 100 रुपये उसके लगेंगे, और सब्जेक्ट चेंज करवाओगे तो 50 रुपये हर सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको मिलेंगे, मतलब देने पड़ेंगे, 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर कोर्स चेंज करवाओगे, और सब्जेक्ट चेंज करवाओगे तो 50 रुपये। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर आपके जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आएंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल हो उसमें आंसर लिख सकते हो। एनी स्टूडेंट हु हैज़ नॉट ऑफर हिंदी एस MIL शॉल बी रिक्वायर्ड टू पास अ कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी बिफोर सीकिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड डिग्री। सपोज़ करो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी तो एक कंपलसरी टेस्ट होगा हिंदी का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यदि आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा टेस्ट होता है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको ये डिग्री मिलती है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी ऑफ़र करता है SOL कैंपस, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको SOL कैंपस में विज़िट करना होगा, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। देन लास्ट में दोस्तों जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है पूरा वो लिखा हुआ है। पहले आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, ठीक है, वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, उसको एंटर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा। फिर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि सपोज़ करिए आपका जो रिज़ल्ट है वो चेक बटन पे क्लिक करके मार्क्स नहीं ले रहा है, तो आप रिवाइज CBSE या रिवाइज NIOS ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मार्क्स मैन्युअली एंटर कर सकते हो। उसके अलावा नहीं, आप अगले स्टेप पे जाओगे तो कुछ और डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अपना डेट ऑफ बर्थ, हिंदी में नाम वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल, और क्या आपके घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट की नॉलेज है, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, स्टूडेंट कैटेगरी, ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका इसमें रहेगा, सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। सब्जेक्ट की डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ना तभी चूज़ करना। कमेंट करके बताना अगर सब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या चेकबुक, और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर कंपार्टमेंट है तो उसकी मार्कशीट आप लगा सकते हो। देन पेमेंट के लिए आपको जाना है। ठीक है, पेमेंट आप कर देना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद आपकी फ़ी रिसीप आ जाएगी। फ़ी रिसीप के आने के बाद आपका जो ID कार्ड है वो आ जाएगा। अगर इन केस ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो थोड़ा वेट करिएगा, पहले वाली ट्रांजैक्शन आपकी वापसी रिफ़ंड हो जाएगी। देन आप नेक्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। ठीक है, अपना जो भी ID कार्ड है और फ़ी रिसीप है उसकी प्रिंट आउट लेके रख लेना। और दोस्तों PDF में लास्ट में काफ़ी सारे नंबर्स हैं, आप इनको कांटेक्ट करते रहिए। अगर कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है फॉर्म फिल करने में, कोई अदर क्वायरी है, तो इनको कांटेक्ट आप ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे चैनल पर आपको SOL से रिलेटेड हर छोटी और बड़ी अपडेट मिलती रहती है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।